तो एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको आज के पेपर में आने वाले प्रश्न बताने वाली हूँ। वायरल क्वेश्चन आपके इस वीडियो में रहने वाले हैं। आप चाहते हैं 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर कवर करना, तो आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कंप्लीट करके चले जाइए, आराम से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले से यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा कर रखे हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका आंसर है आपका प्रौद्योगिकी। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है। तो वो आपका नहीं है, वो है दक्षिण पूर्वी एशिया। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। इसका आंसर है आपका काम और रोजगार। चौथा प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का है 134वां स्थान। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अव्यवस्थित नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका भोपाल। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो इसका आंसर है आपका पूंजीवादी। ठीक है, चलिए तो ये हमने जल्दी से यहाँ पे सही विकल्प कंप्लीट किए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका, आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को खालिस्तान के रूप में धारण करते हैं। तो किसके रूप में? माता प्रकृति। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार खालिस्तान देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है। तो ये है आपके विकसित। चलिए तीसरा है इस्पात व चीन उद्योग खालिस्तान के समीप स्थापित होते हैं। तो ये आपके कच्चे माल चौथा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या खालिस्तान राज्य में पाई जाती है। तो ये आपकी गोवा में। पांचवा मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी खालिस्तान नगर है। तो ये पर्यटक। और छठा है विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ खालिस्तान है उत्पादन। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में चलिए हम जोड़ी कवर करते हैं। पहली है सहकारी कृषि, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी डेनमार्क। दूसरी 50, इसकी जोड़ी आपकी बैठेगी अर्जेंटीना। तीसरी है मानव विकास सूचकांक में प्रथम, तो इसकी जोड़ी है आपकी नॉर्वे। चौथी विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक कौन है? भारत। पांचवा विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यात क्षेत्र है आपका चीन। और छठी जोड़ी है जंग का कटोरा, ये आपकी छठी जोड़ी रहेगी। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमने जोड़ी भी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले और कंप्लीट करें। देखिए हमारा जो उद्देश्य है वो आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलवाना है, क्योंकि आप यदि अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तो आप अपने स्कूल में टॉप कर सकते हैं और आप आगे की परीक्षा के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है जनसंख्या वृद्धि दर से क्या आशय है। तो इसका आंसर है आपका कि किसी क्षेत्र में नंबर डाल चुके हैं आपकी जोड़ी के, तो अच्छे से कंप्लीट करें। अगले प्रश्न में देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1 कि जनसंख्या वृद्धि दर से क्या आशय है। तो देखिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या में समय के साथ परिवर्तन होने वाले दर को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। चलिए तो इसका आंसर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पर लिख दिया मैंने जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा, यानी कि क्या सही है उसका। तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि दर कहेंगे। अगला है जापान का आयु लिंग पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। तो स्थिर जनसंख्या को किसको करेगा? ये
स्थिर जनसंख्या। ठीक है, ये चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तीसरा है वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। तो ये आपके कहलाएंगे चतुरक क्रियाकलाप। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चतुरक क्रियाकलाप। अगला है कायिक घनत्व क्या है। छठा है भारतीय डायस्पोरा के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या ने अन्य देशों में उत्प्रवास किया है। ठीक है, चलिए इनके आंसर हम थोड़ी सी देर बाद देखेंगे इसी वीडियो में। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न में सत्य पहला है कि 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के देशों ने अन्वेषण का प्रयास शुरू किया। यह आपका सत्य है। दूसरा है वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के कारण प्रवास की दिशा नगर से ग्राम की ओर रही। बिल्कुल सत्य बात है ये। तीसरा है छोटे पैमाने के उद्योगों में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। तो गलत है ये। ठीक है, छोटे जो पैमाने के छोटे स्तर वाले जो उद्योग है उनके रोजगार में अवसर अधिक नहीं हो सकते क्योंकि कम रहेंगे। ठीक है, जितना बड़ा रोजगार होगा जितना बड़ा उद्योग होगा उतना उसमें रोजगार हमें मिलेगा। यदि बड़ा उद्योग है तो हमें उसमें रोजगार के अवसर अधिक मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये बात आपकी असत्य है। अगला है सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन वैली रसायन उद्योग के कारण विश्व प्रसिद्ध है। तो ये आपका सत्य है। अगला है भारत मानव विकास सूचकांक के शीर्ष 10 देशों में से एक है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये कि भारत में स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान में जनसंख्या घनत्व में क्या बदलाव आया। ठीक है, इसी का अथवा है भारत की श्रमजीवी जनसंख्या की व्यावसायिक संवर्ग बताइए। 7वां प्रश्न अमूलकवादी यानी कि रेडिकल विचारधारा क्या थी। व्यवहारवादी विचारधारा को समझाइए। यह 8वां प्रश्न प्रवास के किन्हीं 2 प्रतिकर्ष कारकों को लिखिए। ठीक है, चलिए ये आपका इसका अथवा। ये अगला आपका 9वां प्रश्न जनसंख्या अपघटन से आप क्या समझते हैं। लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। फिर निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर। शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है। भारत के अत्यधिक शुष्क एवं उष्ण प्रदेशों में जनसंख्या निम्न क्यों है। चलिए तो यहाँ से आप बाकी के प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और देखिए आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले सारे प्रश्नों को एक बार आप कंप्लीट करके ज़रूर जाइएगा और एक बार आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सके। ये आपका 14वां प्रश्न। फिर 15वां मानव भूगोल के 3 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। मानव का प्रकटीकरण समझाइए। यहाँ से हो गया ये आपका 15वां प्रश्न का अथवा। ये अथवा 15, ये आपका 16वां प्रश्न। ठीक है, फिर यह 16वें का अथवा मिशन स्मार्ट सिटी क्या है। ये आपका 17वां प्रश्न। तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले और कंप्लीट करें सारे प्रश्नों को। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से ये आपका 19वां क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको देखिए एक मानचित्र अगल से दिया जाएगा पेपर में। ठीक है, उसमें आपको इन नामों को दर्शाना है। हो गया। चलिए तो ये मैंने आपको इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। बस केवल अब आपको तैयारी करनी है, सारे प्रश्नों को अच्छे से कवर करना है ताकि आप सभी 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सके। ठीक है, तो